वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं कि अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं 2021 में 2021 में तो किस तरीके से आपको डाइवोर्स लेना है जिससे आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो यहाँ पे डाइवोर्स की क्या क्या प्रक्रिया होगी 2021 में, किस तरीके से आपको डाइवोर्स लेना है, बहुत ही ईजिली प्रक्रिया बताऊंगा जिससे आपको ईजिली डाइवोर्स मिल सके। और यहाँ पे अगर आप परेशान हैं तो आप डाइवोर्स के लिए ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं जो मैं आगे इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपकी समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, अपॉइंटमेंट लेकर डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, आप पूरी तरह से मानस बना चुके हैं कि अब आपको डाइवोर्स ही लेना है, आपका रिश्ता आगे नहीं चलने वाला है, तो आपको डाइवोर्स कहाँ से लेना है? आपको डाइवोर्स कोर्ट से लेना है। कोर्ट में आपको जाना है, वहाँ पे वकील साहब से मिलना है और फिर आपको डाइवोर्स की वहाँ पे प्रक्रिया फॉलो करना है। कभी भी आप अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो नोटेरी या पंचायत के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो वो डाइवोर्स केस मान्य नहीं होता है, उससे लिया हुआ डाइवोर्स मान्य नहीं होता है। इसलिए जो वैध और मान्य डाइवोर्स है वो कोर्ट से ही लिया जाता है और कोर्ट से ही आपको डाइवोर्स लेना चाहिए। तो यहाँ पे डाइवोर्स दो तरीके का होता है। पहला होता है म्यूचुअल डाइवोर्स और दूसरा होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स। तो यहाँ पे मैं पहला डाइवोर्स बता देता हूँ जो है म्यूचुअल डाइवोर्स। तो म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए क्या होना चाहिए कि हस्बैंड और वाइफ दोनों 1 वर्ष तक अलग अलग रहने चाहिए। सबसे पहली कंडीशन इसमें ये आती है। अगर ये कंडीशन आपके पास में है, आप हस्बैंड और वाइफ 1 साल से अलग अलग रह रहे हैं, तो आप म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए दूसरी कंडीशन ये आती है कि दोनों का आपसी सहमति होना भी इसमें बहुत ही जरूरी है। आपसी सहमति से मतलब ये है कि अगर कोई चाइल्ड है यानी कि बच्चा है, तो बच्चे की कस्टडी को लेके यहाँ पे सहमति दोनों की बन जानी चाहिए। या फिर मेंटेनेंस है तो मेंटेनेंस को लेके भी जो समझौता या फिर सहमति है वो दोनों की बन जानी चाहिए। यानी कि फ्यूचर का जो भी यहाँ पे समझौता है, सहमति है, वो दोनों के बीच में क्लियर हो जानी चाहिए। इसी के आधार पे म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे क्या है कि आगे फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये एक म्यूचुअल डाइवोर्स का प्रोसीजर होता है कि दोनों के यहाँ पे आपसी सहमति से ही म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें म्यूचुअल डाइवोर्स आपको 6 मंथ से लेके और 8 मंथ के अंदर आपको डाइवोर्स मिल जाता है। तो यहाँ पे 6 मंथ का इसमें पीरियड होता है कि अगर आपका कुछ मानस बदल जाता है, मान लो 6 मंथ के अंदर, तो आप उस डाइवोर्स पिटीशन को वापस भी ले सकते हैं। इसलिए इसमें 6 मंथ का टाइम आपको दिया जाता है। और अगर आप डाइवोर्स पिटीशन वापस नहीं लेना चाहते हैं तो 6 मंथ से लेके 8 मंथ के अंदर आपको म्यूचुअल डाइवोर्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ दूसरे तरीके का डाइवोर्स। दूसरे तरीके का डाइवोर्स क्या होता है? ये होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स। यानी कि इसमें एक पक्ष डाइवोर्स लेने के लिए एग्री होता है, दूसरा पक्ष एग्री नहीं होता है। यानी कि दोनों के बीच में जब आपसी सहमति नहीं बनती है तो वो एक पक्ष जब डाइवोर्स लेता है तो वो कंटेस्टेड डाइवोर्स कहलाता है। यहाँ पे एक पक्ष ही डाइवोर्स लेता है और वही डाइवोर्स के लिए अप्लाई करता है। तो यहाँ पे कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए कौन कौन से ग्राउंड उपयुक्त होते हैं जब इसमें कंटेस्टेड डाइवोर्स मिलता है? तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि दोनों पक्ष यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग 2 साल तक रहने चाहिए। यानी कि जब दोनों पक्ष अलग अलग 2 साल तक रहते हैं तो ये एक उपयुक्त ग्राउंड बन जाता है। इसके बेस पे भी यहाँ पे डाइवोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पे जो दूसरा पक्ष है वो बिना वजह अलग रह रहा है और यहाँ पे उनकी कोई गलती नहीं है। यानी कि पहले पक्ष की कोई गलती नहीं है और दूसरा पक्ष बिना वजह रह रहा है, वो बुलाने के ऊपर भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एक उपयुक्त ग्राउंड बनता है कंटेस्टेड डाइवोर्स लेने का। तो ये पहला ग्राउंड है। अब यहाँ पे दूसरा ग्राउंड आता है एडल्टी। एडल्टी मतलब अगर दूसरा पक्ष किसी के साथ में रिलेशन में है और उसके मतलब पहले पक्ष यानी कि जो पक्ष यहाँ पे डाइवोर्स लेना चाहता है उसके पास में अगर एडल्टी के कुछ ग्राउंड या एविडेंस है तो उनके बेस पे वो एडल्टी के आधार पे, ग्राउंड के आधार पे यहाँ पे डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। अब इसमें तीसरा ग्राउंड आता है क्रुएल्टी। क्रुएल्टी में भी कई पॉइंट आते हैं, जैसे मेंटलिटी क्रुएल्टी हो गई, फिजिकली क्रुएल्टी हो गई। मेंटलिटी फिजिकली क्रुएल्टी के अंदर जैसे एक पक्ष दूसरे पक्ष के साथ में मतलब लड़ाई झगड़ा करता है, यहाँ पे मारपीट करता है या फिर गाली गलौज धमकी वगैरह निकालता रहता है। इस आज से कि अगर पहले पक्ष के पास में यानी कि जो पक्ष यहाँ पे डाइवोर्स लेना चाहता है उसके पास में अगर एविडेंस है तो उन एविडेंस के आधार पे वो कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। अभी इसमें अगला या चौथा ग्राउंड ये भी हो सकता है कि अगर दोनों में से कोई पक्ष अगर मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि वो पागल हो जाता है, वो अपना वैवाहिक जीवन पूरा नहीं कर सकता है, उसका माइंड यहाँ पे खराब हो चुका है,
तो यहाँ पे जो पक्ष डाइवोर्स लेना चाहता है वो मेंटल डिसऑर्डर को आधार बना के, उसको ग्राउंड बना के, उसको एविडेंस बना के और यहाँ पे कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, जिससे उसको इजीली डाइवोर्स मिल जाएगा। अब इसमें अगला या पांचों ग्राउंड ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे कोई गंभीर बीमारी किसी पक्ष के हो गई है, पति या पत्नी किसी के भी अगर इस तरीके की बीमारी हो गई है जैसे HIV वगैरह, जो मतलब लाइलाज बीमारी है, तो यहाँ पे दूसरा पक्ष इसको आधार बना के कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। अब इसमें अगला छठा ग्राउंड ये भी हो सकता है कि दोनों पक्षों में से एक पक्ष अगर 7 वर्ष से लापता है, 7 वर्ष से लापता है, जिसका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, कोई समाचार उसका नहीं मिला है, तो इस आशय से इसको भी ग्राउंड बना के, इसको एविडेंस बना के और कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है, जिसे इजीली डाइवोर्स मिल जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया आपके समझ में आ गई होगी। म्यूचुअल डाइवोर्स, कंटेस्टेड डाइवोर्स क्या होता है, किस तरीके से इनमें प्रक्रिया होती है, किस तरीके से इनमें डाइवोर्स मिलता है। तो ये बिल्कुल प्रक्रिया ईजिली है जो समझ में आ गई होगी। और अभी भी अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा के मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।